ऐसे लाना है, अगर नहीं मोटी करनी है तो नट दिए एडजस्टर है ये, यानी कि अगर जाल को आप पीछे की तरफ धकेलोगे तो आपकी नन्ही बनाएगी और आगे की तरफ ब्लेडों की तरफ खींचोगे तो थोड़ा सा मोटी बनाएगी। सभी किसान भाइयों को श्री बालाजी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट में फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हो काफी दिनों बाद मैं अभी वीडियो डाल रहा हूं और थोड़ी सी हमारी जो नई रिपर की सप्लाई जो चैन है, यानी कि जो सप्लाई चैन है रिपर की सप्लाई में जो हमारे पास में बुकिंग कर रखी थी उसमें देरी होने की वजह से हमने थोड़ा सा कंपनी में जाकर बैठना पड़ा और सप्लाई को ठीक करवाना पड़ा। तो इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं कि सभी किसान भाइयों को, जो कि जिस किसान भाइयों को हमारी से जो परेशानी हुई है सप्लाई 2-4 दिन लेट होने में, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं किसान भाइयों, आज हम जानकारी देने वाले हैं सबसे पहले जो रिपर की है, जो आपके लपेट क्यों जाते हैं। तो लपेट जो जाने का कारण है किसान भाइयों रिपर की, जब आप रिपर को चलाते हो तो डी पत्ती जो साइड में लगी हुई है इसको बिल्कुल नीचे टिका लेते हो और जिसकी वजह से जो मिट्टी है, जो आपकी मिट्टी है वो अंदर जानी स्टार्ट हो जाती है। जब जो किसान भाइयों जो लपेट है जब ही जाएगी जब आप मिट्टी उठाओगे। मिट्टी उठाने के दो नुकसान, एक तो आपकी क्या है ब्लेड की साइज जल्दी होगी, दूसरा आपके लपेट जाएंगे, पंखे जाएंगे। और तीसरा कारण क्या है किसान भाइयों, जब आप जो भूसा है अपनी भैंसों को खिलाते हो वहां पर आपका एक ट्रॉली के अंदर कम से कम 3-4 मन या 2 मन जो मिट्टी है चली जाती है और वो बाद में भैंस खाती है। आधा कारण तो भैंसों को बीमार होने का सबसे बड़ा कारण ये है। उसके बाद में जो आपके घर में तूड़े को भिगोता है उसको भी नुकसान है, क्योंकि डेली उसको 1 बार या 2 बार तूड़ा भिगोना पड़ता है। उसकी जो सांस दोबारा है वो धूल मिट्टी इसके फेफड़ों तक पहुंचती है और वो भी बीमार होना खतरा है। तो जो किसान भाई कृपया करके जो तूड़ा बना रहे हैं वो इस चीज का ध्यान रखे, भाई थोड़ा सा रिपर को ऊपर उठा के चलो ताकि जो मिट्टी है वो आपकी भैंसों तक ना पहुंचे, आपके इंसान तक ना पहुंचे और आपकी जो मशीन है यानी कि स्ट्रा रिपर है उसकी लपेट, पंखे और ब्लेड है वो जल्दी ना घिसे। तो किसान भाइयों को एक तो चीज ये ध्यान रखना आपने। दूसरा किसान भाइयों, जब आप पीटीओ डालते हो, देखो ये पीटीओ ये जो योग है और ये योग है, मैंने पहले भी डाली थी वीडियो, काफी किसान भाइयों क्रॉस की बड़ी समस्या आती है। उसके बाद में आपका जो योग है या क्रॉस है वो टूटने का खतरा रहता है और जो क्रॉस है गर्म होकर के खराब हो जाता है, बाद में काफी परेशानी आती है। तो अभी मैंने जो डाला है ये पीटीओ ये गलत डला हुआ है, यानी कि ये योग और ये योग एक सीध में होने चाहिए थे, लेकिन ये योग और ये योग सीध में नहीं होने के कारण ये क्या करेगी, एक झटका मारेगी। ये पीटीओ का जो योग है इधर डालेगा, जब ट्रैक्टर मूवमेंट करता है ये अलग डालेगा, तो जिसकी वजह से क्रॉस के ऊपर भारी दबाव पड़ता है और जल्दी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। इसी प्रकार जो ये लाइन अलाइनमेंट यहाँ की है, जो ये पीटीओ का जो योग है ये भी एक सीध में होना चाहिए। तो इस चीज का भी जब आप पीटीओ को यूज करते हो तो उसका भी आपने ध्यान देना है। उसके अलावा जब आपकी पीटीओ डालते हैं, कई किसान भाइयों का तो रिपर आगे से उठना शुरू हो जाता है, नीचे नहीं बैठ पाता। उसका कारण ये है कि आपकी जो पीटीओ वो बड़ी है, बड़ी पीटीओ होगी तो वो आपको क्या करेगी, या तो ट्रैक्टर के जो पीटीओ के अंदर पुश करेगी या फिर यहां पर धक्का मारेगी, आपके लोग खराब भी हो जाते हैं। ये भी बड़ा कारण है जब आपकी पीटीओ अगर बड़ी होती है तो जब भी आपने पीटीओ डाली है कम से कम भी 2 से 3 इंच का यानी कि गैप होना चाहिए, ताकि मोड़ के ऊपर या आपका कोई गड्ढा आ गया, नीचे मशीन चली गई तो उस दौरान क्या होगा, जो आपका बैरिंग भी टूटेगा, ट्रैक्टर की पीटीओ के ऊपर दबाव भी नहीं होगा। जो खास करके कई किसान भाइयों की पीटीओ, ट्रैक्टर की पीटीओ लीकेज हो जाती है और वहां से तेल आना स्टार्ट हो जाता है या पीछे वाला जो इंप्लीमेंट आपका वो खराब हो जाता है। तो यही कारण है कि पीटीओ लंबी होने का कारण है। तो जब भी आपने डालना इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चीज है, कई किसान भाई अब की बात जैसे मौसम खराब रहा है, मशीनें हमारी 2-3 दिन चली है, अभी तो खैर बारिश होगी, 2-3 दिन हो गए बारिश होते हुए तो मशीन रुकी है। तो काफी किसान भाइयों की ये बेल्ट है स्लिप करनी स्टार्ट कर देती है। जब बेल्ट स्लिप करेगी तो कैसे पता करें, नंबर 1 बात तो आपने क्या करना है, बेल्ट को ऐसे हाथ से और ऊपर मार करके टाइट देखनी कि भाई आपकी जो बेल्ट है टाइट है। अगर उसके अंदर लूजिंग है तो तुरंत आपने बेल्टों को बदल देना है, नहीं तो आपका ट्रैक्टर ट्रॉली लेट में रहेगी और ट्रैक्टर के ऊपर लोड आता रहेगा, मशीन चौक हो जाती है, ट्रैक्टर चलता रहता है। तो वो बेल्टों का भी बड़ा मुख्य कारण है। तो आपने क्या करना है, बेल्टों को भी सभी बेल्टों को चेक करना है। और पंखे की अगर हम बात करें तो खास करके कई बार किसान भाइयों को यह भी दिक्कत आई है कि पंखे के अंदर जो बेल्ट लगी हुई है, बेल्ट जो लगी हुई है वो भी लूज हो जाती है, जिससे कि यहाँ पर जब गर्म हो जाते हैं पिछला बैरिंग तो यहाँ से बेल्ट स्लिप करनी स्टार्ट कर देती है और जो आपकी ट्रॉली भरने में भी काफी दिक्कत आती है। ये जब भी आपने जो खास करके मैं केएस की बात बता रहा हूँ, आपने जो केएस का अगर जाल सेटिंग करना है तो काफी किसान भाइयों
जो ट्राली भरने में परेशानी आती है, तो मेरी 5-10 मिनट पहले भरती है, बाद में भरती है, उसका भी जाल का बड़ा महत्व होता है। तो जब भी आपने जाल सेट करना है तो ये जो अंगुली टेढ़ी यानी कि 1.5 से 2 फुट का गैप है जो ब्लेड के अंदर यानी कि जो रूटर का ब्लेड है ये ऐसे लगा हुआ है और ये जाल है, उसके बीच में आपका कम से कम भी 1.5 फुट का आपका गैप होना चाहिए, यानी कि अंगुली तिरछी ब्लेड के बीच में और जो है जाल के बीच में ये इतना गैप होना चाहिए दोनों तरफ से। तब आपने क्या करना, दोनों तरफ सेट करके एक जैसा आंखों से भी देख लेना या कोई आपके पास यंत्र हो तो उसको नाप लेना, इधर का भी सेट करके परली साइड का भी सेट करके। फिर आपने जाल को नहीं लाना है, उसके बाद में कब कहां से लाना है अगर नन्ही मोटी करनी है तो किसान भाइयों ये है 2 नट, जो बड़े नट दिए हुए हैं, रजिस्टर है ये। अगर आप इसको आगे की तरफ ऐसे खींचोगे तो जाल आगे की तरफ पुश करेगा, और अगर इसको खींचोगे तो ये पीछे की तरफ पुश करेगा। यानी कि अगर जाल को आप पीछे की तरफ धकेलोगे तो आपकी नन्ही बनाएगी, और आगे की तरफ ब्लेडों की तरफ खींचोगे तो थोड़ा सा मोटी बनाएगी। तो ऐसे जाल आपने सेट करना है, और जाल जब भी आपने सेट करना है जल्दबाजी नहीं करनी है, दोनों तरफ निगाहें मार के कोई यंत्र हो आपके पास में उस यंत्र से जाल को आपने सेट करना है। जाल का भी काफी महत्व होता है, अगर आपका जाल थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा है तो आपको ट्रॉली लेट भरने की काफी परेशानी आ सकती है। तो जब भी आपने सेट करना है चारों तरफ यानी कि इधर भी और परली तरफ भी आपने निगाहें से भी और किसी यंत्र से नाप करके आपने जाल को सेट कर देना है। बाकी जब आप नन्ही करना चाहते हो नीचे से नहीं लाना है, खास करके केस का जाल को वहीं रखना है, अगर लाना तो सिर्फ ऊपर और नीचे से। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा किसान भाइयों, जब भी 5-6 दिन आपकी मशीन चलते होते हैं तो खास करके ये जो बैरिंग है यहाँ पर मैक्सिमम मशीनों का है वो यहाँ पर 6207 का बैरिंग लगता है। इस चीज को आपने ढील चेक कर लेनी है। अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा भी जैसे ये ढीला है तो आपने 3 नट खोल करके अपने चेक नट को टाइट कर देना है। और एक इस गोली का, क्योंकि सबसे ज्यादा ये मूवमेंट करती है, इस गोली का भी ध्यान रखना। अगर ये गोली अपनी ढीली है तो अपने चेक नट को टाइट करके पिन दोबारा लगा देनी है। अगर आपकी लूज है तो या ज्यादा लूज हो रखी है तो उसको गोली को नहीं बदल देना है, फिर आपको कभी भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो इसी प्रकार हम एक्स्ट्रा और जानकारी देते रहेंगे। तो हमारी वीडियो इस प्रकार लाइक और सब्सक्राइब करो और चैनल को आगे बढ़ाओ, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी हमारे द्वारा मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।